चैनल अनु फ्री क्लासेज पर मैंने स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण आप लोगों को पढ़ा दिया था। प्लेलिस्ट बना हुआ है जीव विज्ञान का, लेकिन जीव विज्ञान से हम नहीं, यहाँ पे देखिए वनस्पति विज्ञान से अगर बात करें ये तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यानी हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बताया था, नहीं परपोषण के बारे में। तो जो कुछ परपोषी पौधे भी होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो यूपी टेट सी टेट एस टेट की तैयारी कर रहे हैं या प्रश्न यहाँ से बनता है, पूछा जाता है, और ये मैंने जो लिखा हुआ यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में है। तो ये चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो परपोषी पौधे होते हैं कौन कौन से होते हैं। परपोषी जीव तो मैंने बता ही दिया पूरा, कैनिबल्स, अपर्दाहारी, रुद्राहारी, कीट भक्षी, कैनिबल्स, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मैंने सारी बातें वहाँ पे बता दी थी। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं मृतोपजीवी जो पौधे होते हैं, यानी कि कवक। कवक क्या है? तो एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। यानी मृतोपजीवी की बात करें, कवक, मशरूम, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस। अच्छा, जो कवक जानते हैं ना, जो जैसे जो लकड़ी होती है सड़ जाती है, उसके ऊपर छतरीनुमा जो उगता है वो क्या है? कवक है। और मशरूम जानते हैं सब लोग, ये कवक और मशरूम ये सब कृत्रिम रूप से भी उगाया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। और यहाँ पे देखिए ब्रेड मोल्ड या राइजोपस। ये ब्रेड मोल्ड क्या है? तो जो अगर 2-3 दिन से या काफ़ी 2-3 दिन 4-5 दिन तक ब्रेड अगर कहीं पे रख दो दीवार पे या कहीं पे, तो वहाँ पे उसमें एक छोटे छोटे संरचनानुमा, धागे की संरचनानुमा उगाते हैं। उसमें नीले नीले हल्के होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखो तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो रोए टाइप के आ जाते हैं वो क्या है? ब्रेड मोल्ड है। इस तरीके से याद रखिएगा। और मैं बात करूं कि परजीवी की। अच्छा, मृतोपजीवी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो अपना भोजन मृत पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। परजीवी की बात करें हम तो जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उसे हम परजीवी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अमरबेल है। अमरबेल का पौधा जो होता है वो अपने दूसरे पौधे पर क्या होता है? निर्भर होता है। अच्छा, अमरबेल जानते हैं किसे कहते हैं? अमरबेल नहीं, बेल अगर नहीं देखे हैं तो जो बेर का पेड़ होता है, बैर जिसे कहते हैं, बैर के पेड़ पे देखो एक पीली पीली संरचना, सेवई की संरचना नुमा पूरा छा जाते हैं बैर के पेड़ पे, बेर के, ठीक है, पीला पीला। तो वो क्या है? अमरबेल का पौधा है। ये पोषण कैसे करता है? ये नीचे से नहीं, ऊपर उसी के ऊपर उगता है। ये मतलब अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो इसमें यानी अमरबेल जो है इसमें चूसकांग पाए जाते हैं। तो जो पौधा होता है दूसरा, उसी के ऊपर ये पूरा रहता है, उसी चूसकांग जो होता है उसी से अपना चूस कर ही भोजन प्राप्त करता है। तो ये अमरबेल हो गया। और मैं बात करूँ चंदन का पौधा भी ये क्या है? परजीवी है। और मैं बात करूँ, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो अमरबेल है ये पूर्ण परजीवी है, पूर्ण परजीवी पौधा है। और जो ये चंदन है ये आंशिक परजीवी है, आंशिक परजीवी है। ये बात याद रखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अनु फ्री क्लास से दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, दोस्तों से भी बताइए, संख्या थोड़ा बढ़े तो मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँ पूरा एनसीईआरटी या सीआरटी। अच्छा देखिए यहाँ पे सहजीवी है। सहजीवी कौन सा पौधा? तो लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। सहजीवी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि दोनों को फायदा होता है, यानी जिस पौधे पे कोई जीव है उससे उनको फायदा होगा और उनसे उनको फायदा होगा। तो इसमें सहजीविता का गुण पाया जाता है, इसलिए हम सहजीवी कहते हैं। तो लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। जैसे कि हम बैक्टीरिया की मैं बात करूं कि जो दलहनी फसलें होती हैं, जैसे दाल वाली फसलें, उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है? वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देता है घुलनशील अवस्था में, जिससे क्या होता है कि पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है और उस जीवाणु को, राइजोबियम को, उसके जड़ में रहने का स्थान मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे कि मान लो कि ये जड़ होती है, ये जड़ है, तो इसी के बीच में ऐसे ऐसे गांठनुमा संरचनाएं होती हैं, ये बात। चलिए अब मैं बता देता हूँ कीटभक्षी पौधे जो होते हैं। कीटभक्षी में देखिए घटपर्णी है, ड्रोसेरा है, वीनस फ्लाई ट्रैप है या नेपेंथीज है। ये सब क्या है? कीटभक्षी हैं। कीटभक्षी मतलब ये कीटों का भक्षण करते हैं अपने पोषण के लिए। पौधे कीटभक्षी पौधे जो हैं, यानी कि ये घटपर्णी पौधा, ड्रोसेरा और वीनस फ्लाई ट्रैप और नेपेंथीज, ये कीटों को खा जाते हैं। अच्छा, कीटों को क्यों खाते हैं? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, इसलिए कीटों को खाते हैं पौधे।
जिससे इनकी नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो इसलिए जैसे घटपर्णी का पौधा नहीं देखे हैं तो घड़े के आकार का होता है, बिल्कुल घड़े के आकार का बना होता है ऐसे, और इस तरीके से होता है ऐसे। ये ढक्कन जो है ये खुल जाता है, ये खुला रहता है, और जैसे कोई कीट आता है इस पे बैठता है, इसमें ऐसे ऐसे रो टाइप के लगे होते हैं अंदर, ये तो ये कीट इसमें चला जाता है, और फिर ये जो ढक्कन होता है ना, ये ढक्कन पूरा बंद हो जाता है। और जब तक किसी जो कीट है उसको ये पचा नहीं लेता है तब तक ढक्कन नहीं खुलता है, जिससे ये हो जाता है। और ड्रोसेरा भी है, वीनस फ्लाई ट्रैप भी है, इसमें ट्रैप नुमा ऐसे बना होता है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ट्रैप बना होता है ऐसे, और इसके बीच में ऐसे ऐसे ये सब रोए टाइप के संरचनाएं बनी होती हैं। ऐसे इस पे आता है, बैठता है, जो ट्रैप ऐसे होता है, ऐसे बंद हो जाता है इस तरीके से। तो ये सब कीट भक्षी पौधे हैं, ये बात याद रखिएगा। वीडियो इसके पहले वाला नहीं देखे हैं परपोषण का तो जाकर वहाँ पे देख लीजिए, परपोषी जीव के बारे में और सुपोषी पोषण मैंने पूरा बताया है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा बताया है, किस रंग में असर बाधिक होता है, कौन सी अभिक्रिया उसमें होती है, किसमें किसका अपचयन किसका ऑक्सीकरण, ये सब होता है। ठीक है, ये सारी बातें।